तो गाइस आज की दूसरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली लोगन पॉल अल्टरनेटिव स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू में आए थे, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि ट्रिपल एच जैसे बंदे के साथ काम करने में तुम्हें कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो ट्रिपल एच हैं वो काफ़ी एक अच्छे इंसान है, वो जो है अपने टाइम के साथ और अपनी एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं इस चीज़ में, और वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवाइस देते हैं और मैं उनकी एडवाइस को जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से सुनता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी एक एक जो भी वो लफ्ज़ कहते हैं उसमें मेरे लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सबक है और मैं जो है उसके ऊपर अमल करके एक राइट डायरेक्शन में जो है वो जा सकता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो दोस्तों ट्रिपल एच हैं वो भाई काफ़ी मस्त काम कर रहे हैं लोगन पॉल के साथ। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली कैरियन क्रॉस से पूछा जाता है कि वो किससे जो है वो फेस करना चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ब्रे वाइट का नाम लिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ब्रे वाइट से लड़ना चाहता हूँ, और अगर तुम इस इंडस्ट्री में हो और तुम उससे नहीं लड़ना चाहते या उसके साथ काम नहीं करना चाहते तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर तो एक पागल बंदे हो। उन्होंने कहा कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी, मतलब कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा वो क्रिएटिव बंदा है और वो सिर्फ जो है फैंस के लिए ही डोर्स ओपन नहीं करता बल्कि वो हम जैसे कंपेटिटर्स के लिए भी डोर ओपन करता है कि अगर आप लोगों के पास भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो आप उनको पिच कर सकते हैं और आप उसको जो है वो रियलिटी में जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो किसी चीज़ को करने के बारे में जो है वो सोच लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ बना लेता है और उसको करके ही छोड़ता है। और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक कोट जो है वो सुनी थी कि एनीथिंग कैन हैपन इन द WWE, और उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रे वाइट को देखता हूं तो मुझे ये चीज़ याद आती है कि वो कोट वाकई ही सच था कि वो ब्रे वाइट भी वो ऐसा ही बंदा है कि जब वो है वो जो कुछ कहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रू होता है और वो जो चीज़ ठान लेता है उसको करके ही रहता है। तो देखते हैं कि कैरियन क्रॉस दोस्तों ब्रे वाइट के साथ किस तरह से लिंक हो पाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली सैमी ज़ेन से जो है वो पूछा जाता है कि तुम जो है वो मतलब ब्लड लाइन में किस तरह से काम कर रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रख रहा हूँ, मैं ओवरडू करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ऊसोज़ हैं उनको मैं काफ़ी देर से जानता हूँ, मतलब मैं 10 साल से उनको जो है वो जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ और मैं चीज़ों को ज़्यादा जो है वो मतलब नहीं कर रहा। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे जो है बस उनके साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं बहरहाल कि फ्यूचर में दोस्तों सैमी ज़ेन कब तक जो है रहते हैं ब्लड लाइन के साथ। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि क्राउन जूल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच होने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले कुछ स्टैट्स हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। तो दोस्तों अभी तक 3 क्राउन जूल के इवेंट्स हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लैशली हैं वो तीनों मतलब कि जो क्राउन जूल के इवेंट्स हैं उनमें आ चुके हैं और बॉबी लैशली और लेसनर दोनों ही तीनों इवेंट्स में आ चुके हैं। तो लैशली के स्टैट सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो दोस्तों पहली दफ़ा वो सेथ रॉलिंस के साथ जो है वो मैच उन्होंने किया था, तो दोस्तों वहाँ पर वो हार गए थे। उसके बाद भी दोस्तों नेक्स्ट ईयर जो हमने देखा था कि टीम फ्लेयर का एक मैच हुआ था टीम होगन के साथ, वहाँ पर भी वो टीम फ्लेयर में थे और वहाँ पर भी दोस्तों वो मैच में हार गए थे। 2020 में कोविड-19 की वजह से ये इवेंट नहीं हुआ था और 2021 में भी हमने देखा कि दोस्तों उन्होंने गोल्डबर्ग के साथ मैच किया और उसको भी वो हार गए। तो मतलब अभी तक दोस्तों क्राउन जूल में बॉबी लैशली एक भी मैच नहीं जीते। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम ब्रॉक लेसनर की बात करें तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले तो क्राउन जूल में ब्रॉन स्ट्रोमन को हराया, उसके बाद केन वेलास्केस को भी हराया और उसके बाद लास्ट ईयर दोस्तों वो रोमन रेंज से हार गए। तो मतलब 2-1 का रिकॉर्ड है यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है उनका, और लैशली ने अभी तक अपना खाता शुरू नहीं किया और अभी तक वो क्राउन जूल में एक भी मैच नहीं जीते। तो देखते हैं कि क्या इस साल लैशली दोस्तों अपनी पहली विक्ट्री ले पाते हैं क्राउन जूल इवेंट में। तो आपको वैसे क्या लगता है कि क्या लैशली ये कर पाएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिम कॉर्नेट ने रिसेंटली रोमन रेंज और रॉक के बारे में कहा कि अगर WWE चाहती है कि भाई ये मैच होकर रहे तो उनको चाहिए कि इसी साल इस मैच को बुक कर दे, क्योंकि हमें पता है कि लोग जो है वो बूढ़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने जो है वो अब बूढ़े ही होना है, तो इसलिए ये मैच इसी साल करवा देना चाहिए, क्योंकि इस साल जो थीम है वो भी हॉलीवुड की है। तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई भी चांस नहीं हो सकता WWE के पास। अभी अगर वो ये चीज़ करते हैं तो उनको कोई ख़ास काम नहीं करना पड़ेगा और ये स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगी। तो उनको ये मैच जो है वो इसी साल कर देना चाहिए और मुझे भी लगता है कि ये इसी साल हो जाना चाहिए, वरना नेक्स्ट ईयर अगर रेसलमेनिया में होता है दोस्तों तो फिर तब तक रोमन के पास चैंपियनशिप रहना काफ़ी मुश्किल अब हो रहा है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपेटिटर्स इन लाइन हैं। तो मेरे हिसाब से भी ये मैच इसी साल रेसलमेनिया में हो जाएगा। तो देखते हैं कि बहरहाल ये हो पाता है या नहीं हो पाता। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि
NJPW और कार्ल एंडरसन के दरमियान जो है वो चीज़ें सही नहीं चल रही। तो दोस्तों इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, मतलब जो कार्ल एंडरसन है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मैं टाइटल को विकेट नहीं कर रहा, मैं सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेटेस्ट नेवर ओपन वेट चैंपियन हूँ और उन्होंने कहा कि मैं उसको डिफेंड करूँगा लेकिन जब मेरी बारी आएगी। और यहाँ पर उनके जो चैलेंजर है हिक्यूलियो इनका शायद नाम है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तब देखूंगा मेरा जब टाइम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उनका भी रिएक्शन आता है हिक्यूलियो का, उन्होंने कहा नो वैकेंसी नीडेड आई विल वेट। तो दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन ये की जा रही है कि शायद WWE उनको इजाज़त दे दे कि वो जाके NJPW में अपने टाइटल के लिए जो है वो मैच लड़ सकें। तो दोस्तों इससे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद हमें फ्यूचर में और भी स्टार्स WWE से NJPW में जाके कम्पीट करते हुए दिखाई दें या NJPW से स्टार्स WWE में आते हुए दिखाई दे। तो दोस्तों जो फॉरबिडन डोर की हम बात करते थे, तो क्या ट्रिपल एच के आने से वो फॉरबिडन डोर अब दोस्तों ओपन हो चुका है और अब जो WWE के सुपरस्टार और जो NJPW के सुपरस्टार्स हैं क्या वो एक दूसरे के साथ कंपनीज में मैच करेंगे? तो अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ होगी रेसलिंग कंपनी के लिए और रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो हम होप करते हैं कि ऐसा हो जाए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली सैमी ज़ेन से जॉन सीना के बारे में पूछा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि 4 मई 2015 को मैंने जो है वो रॉ पर जॉन सीना के ओपन चैलेंज का आंसर दिया था और मैंने वो एक ही टाइम ऐसा था जब मैंने जॉन सीना को रिंग में फेस किया। और यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे तो अब याद भी नहीं कि मैं इसके बारे में जो है वो कैसा, मतलब कि मुझे क्या रिएक्शन था जब मेरा ये मैच हुआ, लेकिन उनको ये चीज़ ज़रूर याद है कि जब उन्होंने वो रेसल किया था तो उन्होंने कहा कि क्राउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रेज़ी था और मुझे जो है वो मैच लड़ने में काफ़ी मज़ा आया और वो मैच मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। तो मतलब जॉन सीना के साथ काम करने में उनको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उसके अलावा दोस्तों केविन ओवेंस से रिसेंटली पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं कि सैमी ज़ेन जो है वो कब जो है एक टाइटल जीते, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो यूनिवर्सल टाइटल या कोई भी टाइटल जीते और मैं जो है वो मोमेंट उसके साथ शेयर करने भी आऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंट सूनर दैन लेटर हैपन होने वाला है, मतलब जल्द ही हमें ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो क्या इधर से जो केविन ओवेंस है उन्होंने टीज़ किया है कि जल्द ही सैमी ज़ेन जो है वो ब्लड लाइन से चले जाएंगे और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि मैं साथ शेयर करूँगा। तो क्या इससे ये मतलब है कि यहाँ पर दोस्तों जो सैमी ज़ेन है वो केविन ओवेंस के साथ टीम बनाएंगे और यहाँ पर वो फेस करेंगे दी ऊसोस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। तो देखते हैं कि फ्यूचर दोस्तों क्या होता है और क्या ये चैंपियन बन पाते हैं या नहीं बन पाते। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मनी इन द बैंक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने आई है। तो दोस्तों रेसल वॉर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस साल दोस्तों थ्योरी जो है वो एक हिस्ट्री बनाएंगे और वो क्या है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस साल दोस्तों जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है वो कैश इन नहीं होगा, मतलब जो मनी इन द बैंक अगले साल इवेंट आएगा तब तक भी वो ब्रीफ केस कैश इन नहीं हो पाएगा और WWE इस तरह से इसको हाइप करेगी कि वो इवेंट के अंदर जाके अल्टीमेटम देगी कि भाई 2.5 घंटे रह गए हैं तुम्हारे पास और तुम कैश इन कर लो, अब तुम्हारे पास आधा घंटा रह गया है, 15 मिनट रह गया। और इस तरह से दोस्तों जो WWE है वो इसको बुक करना चाहती है। तो मतलब ये कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक मनी इन द बैंक जो है वो पूरे अगले साल तक गया हो। मोस्टली भी रेसलमेनिया तक जाता है या रेसलमेनिया से थोड़ी देर बाद हो ही जाता है कैश, लेकिन पूरा साल कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस बार दोस्तों ये WWE का प्लान है कि नेक्स्ट ईयर जो मनी इन द बैंक का पेपर व्यू होने वाला है तब तक दोस्तों इस चीज़ को खींचा जाए। तो अगर ये चीज़ होती है तो दोस्तों इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे तो भाई मज़ा आने वाला है। तो क्या आप भी इसके बारे में यही राय रखते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।